से जो है मैया को मना रहे हैं। और एक दिन क्या हुआ कि दोनों कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई क्रेकता क्रीडन नामस्ते रामाद्या गोपतार का, ये दोनों भाई उसी गोकुल के आंगन में घूम रहे थे। तो भगवान विचार किए कि मेरा अवतरण जो हुआ है वह रजोगुण में हुआ है। तो भगवान विचार किए कि क्यों ना इस गोकुल का थोड़ा रज को अपने अंदर जो है प्रवेश किया जाए, थोड़ा रज खा ले। तो भगवान सोचे भाई दाऊ भैया हैं, ये कोई गलती तो करने नहीं देंगे। अब दाऊ भैया से वंचित हुए, तब तक दाऊ भैया कहीं और घूमने चले गए। और उतना ही में कन्हैया जी को मौका मिल गया। और कन्हैया जी क्या किए, कृष्णम हृदय भक्तिवान, भगवान क्या किए, उतरने में समय मिला और भगवान थोड़े से मिट्टी उठा करके अपने मुख में डाल लेते हैं। भगवान जब मिट्टी खाए ना तो उस गोकुल के मिट्टी को जब ये मुख में डाले तो उसका अन्यंत्र जो है बड़ी सुंदर स्वाद इनको मिला। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले अरे इसमें तो बड़ा स्वाद है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान उसी मिट्टी को चीखते चीखते वही पूरा एक हाथ के गड्ढा कर दिए। इतना मिट्टी खाए भगवान, क्योंकि इनको संतोष ही नहीं हो रहा था। तो भगवान इस नाते वो मिट्टी खा रहे थे कि भगवान जो थे रजोगुण में आए थे। तो भगवान सोचे कि रजोगुण में आए हैं तो कम से कम यहाँ की रज मिट्टी जो है इसको पवित्र कर दिया जाए। अभी तो भगवान खा ही रहे थे, तब तक दाऊ भैया पहुंच गए। आज जब दाऊ भैया गए तो दाऊ भैया के डर से कन्हैया जी जल्दी जल्दी जो है मुंह को अपने पोछे, तो इनके मुंह पे मिट्टी लग गया था। तो दाऊ भैया बोले रे कन्हैया क्या कर रहे हो, बड़ी देर से यहीं बैठे हो, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। कन्हैया बोले नहीं नहीं भैया आप जाइए, अभी मैं आऊंगा। क्योंकि जहां की मिट्टी खाए थे उसी पे बैठ गए थे गड्ढे पे, सोचे उठेंगे तो ये देख लेंगे। अब कन्हैया जी जब बड़ी समय बीता, दाऊ भैया देखिए उठ नहीं रहा है, तब तक देख रहे हैं कि कन्हैया के मुंह पे मिट्टी लगा है। बोले क्या कन्हैया ये तुम्हारे मुंह पे मिट्टी कैसे? कन्हैया जी बोले रे भैया गिर गए थे, वही मिट्टी है लगा है। दाऊ भैया बोले अच्छा गिर गए तो अच्छा चलो तो अंदर चला जा। अब हाथ पकड़ के उठाए तो क्या देख रहे हैं कि जहां वो कन्हैया बैठा है उसके नीचे जो एक हाथ की गड्ढा हो गया है। बोले इतनी मिट्टी कहाँ गया? यानी ये कहीं तो ऐसा तो नहीं कि कन्हैया मिट्टी खाया है। तो दाऊ भैया बोले अरे कन्हैया क्या तुम मिट्टी खाए हो? दाऊ भैया कन्हैया जी बोले भैया नहीं नहीं मिट्टी नहीं खाए। बोले तुम्हारे मुंह पे जो मिट्टी लगा है ये मिट्टी यही का है और तुम कह रहे हो मैं गिर गया था। अच्छा चलो इस बात की जो है शिकायत करेंगे मैया से। अब जब मैया से शिकायत करेंगे तो मैया तुम्हें खूब पीटेंगी। कन्हैया बोले रे भैया आप तो बड़े हैं तो क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों का उत्पात। हम तो छोटे हैं थोड़ा उत्पाती कर दिए, लेकिन आप तो बड़े हैं आप क्षमा कर दीजिए हमको। दाऊ भैया बोले इसके पहले जन्म में त्रेता में आप हमको क्षमा किए थे क्या? मानो हम तो लक्ष्मण के रूप में थे, आप तो हमसे बड़े थे राम जी के रूप में। तो हम जब जब गलती करते थे तो आप मेरी मैया सुमित्रा से बड़ी मार खिलवाए हैं। तो इस समय मौका मिला है तो हम क्यों छोड़ दें भाई? भाई बदला तो संसार का नियम है। तो उस समय तो हमने आपको नहीं कुछ कहा क्योंकि आप बड़े थे। अब इस समय में मैं बड़ा हूं तो आपको तो दंडित कराऊंगा ही। अब दाऊ भैया इनको पकड़े लेकर के गई मैया के पास। मैया से बोले मैया मैया ये तुम्हारा लाला मिट्टी खायो है
अब मैया सुनी, कहीं का कन्हैया तुमने सचमुच मिट्टी खाया है? तो कन्हैया जी कह रहे हैं कि नहीं भक्षित मानम्बे सर्वे मिथ्याभिशंसिना। अरे मैया आपको किसने कहा? बोलिए दाऊ भैया तो कह रहे हैं। तो भगवान बोले रे मैया आपको नहीं पता है, आपके जो ये दाऊ भैया हैं सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये पूरी गोकुल में अगर जो सबसे बड़ा कोई झूठा निकला है तो यही निकले हैं, बड़े भारी झूठे हैं। और देखो ना ये केवल मार खिलाने के लिए जो है हमको ऐसे कह रहे हैं। दाऊ भैया बोले अरे ये तो हमको ही झूठा बना दिया, खाया ये है। दाऊ भैया बोले मैया थोड़ा सा इसका मुंह खुलवाओ तो। अब जब इनका मुंह खोले तो मैया बोले कि कन्हैया जरा मुंह खोलो तो। अब भगवानो न आओ देखला न ताओ, बस गप दे अपन मुंह बाद हले। आज मुंह बावत न तो मुहे में का देखत न कि इनके मुहे में कि अगणित विशसी अकिरण समाना, अगणित विशसी किरण समाना, बहुगिर सरिता सिंधु मही काना, बहुगिर सरिता सिंधु काल कर्मा गुण ज्ञान सुभाओ, काल कर्मा गुण ज्ञान सुभाओ, सोई देखा जो सुना न काहो, सोई देखा जो सुना काहो, तन पुलकिता मुख बचन नयावा, तन पुलकिता मुख बचन नयावा, चरण मुझे चरण सिरुनावा, चरण मुझे चरण सिरुनावा। और मैया क्या देख रही है कि इनके मुंह में अगणित रवि, अग्नि देव है, रवि माने सूर्य है, शशि माने चंद्रमा है, शिव चतुरानन शंकरो जी इनके मुंह में बैठे हैं कैलाश पर्वत पे। इतना ही नहीं चतुरानन ब्रह्मा भी इनके मुख में घूम रहे हैं। बहुगिरि सरित, ये बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं सारे पर्वत इनके मुंह में बंद है। सिंधु मही कानन, ये समुद्र जो है इनके मुंह में ही छलक रहा है। अब ऐसे दृश्य देख करके मैया तो मानो परेशान। मैया यशोदा जी तन पुलकित मुख वचन न आवा, इनके मुंह से वचन नहीं आ रहा है। और मैया क्या कह रही है कि नयन मोदी चरण सिरुनावा। मैया तो हाथ जोड़ करके कन्हैया जी के पैर पे गिर पड़ी। आज जब कन्हैया जी के पैर पकड़ी तो भगवान सोचे अरे मैया को क्या हो गया, अभी तो हमसे बातचीत कर रही थी, अचानक जो है इसका ऐसा रूप बदल गया। तो भगवान भी सोचे अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैया मुझे ब्रह्म को पहचान ली। अगर जो मुझे ब्रह्म को पहचान लेंगी तो मुझे तो बड़ी लीला करना है। क्या पता जब भगवान मान लेंगे तो हमको एक छोटा सा मंदिर बनवा देंगे, उसी में बैठा देंगे। अब कटोरी में जो है जैसे भोग लगता है वैसे थोड़ा थोड़ा हमको भोग लगाएंगे, हमको खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मैया बोली कहीं हमारे ब्रह्म को तो नहीं पहचान गई मेरी माँ। तो भगवान क्या किए, थोड़ा सा इनके मुंह पे पानी मारे। आज जब पानी मारे तो मैया को होश आया, तो मैया फिर हाथ जोड़ के इनके सामने खड़ी हो गई। भगवान बोले मैया आपको हुआ क्या है, आप क्यों हाथ जोड़ी हैं? तो मैया जब बोली ना, मैया कहे रे कन्हैया
तुम्हारे मुंह में तो ये पूरा विश्व, पूरी ब्रह्मांड दिख रहा था। कन्हैया तुम हो कौन? तुम तो लग रहा है कि ब्रह्म हो, भगवान हो, और ये पूरा पृथ्वी तुम्हारे मुंह में जो है ये चक्कर लगा रहे थे। अब तो जब सुनी भगवान सुने तो भगवान बोले, रे भैया विचार करो, ये पृथ्वी कहीं घूमता है क्या? अरे तुमको चक्कर आया होगा। अब ये बताइए, ये पृथ्वी पर खड़े होकर के कोई बता सकता है क्या ये पृथ्वी घूम रही है? पता चलेगा ये पृथ्वी घूम रही है, लेकिन घूम तो रही है, लेकिन वैसे तो अनुभव नहीं होगा। अब आदमी को तभी अनुभव होगा जिसे जब उसको चक्कर आएगा तो वह यही बोलता है, देखो ये घर घूम रहा है, ये जमीन घूम रहा है, पूरा गाड़ी घोड़ा घूम रहा है। तो भगवान कहने, मैया तोहार बीपी कम बेसी भइल होई, पहले चलो तोहार बीपी चेक करवाए। मैया बोली, देखो मैं इस समय ठीक हूँ, मेरा बीपी नहीं बढ़ा है, मैं होश हवास में हूँ। भगवान बोले, अच्छा तो ये बताइए आपने देखा है? तो मैं फिर मुंह बारा हूँ, फिर देखिए तो है क्या मेरे मुंह में कुछ? अब भगवान जब दोबारा मुंह बाए ना, तो भगवान का मुंह वैसे ही पवित्र साफ हो गया, जैसे लोग प्रातः काल सो करके उठने के बाद जब ब्रश कर लेते हैं तो ये मुंह फ्रेश हो जाता है। वैसे ही कन्हैया जी का मुंह फ्रेश हो गया, साफ हो गया, स्वच्छ हो गया। और जब मैया देखी ना, तो मैया तो स्वतः आश्चर्य में पड़ गई। और भगवान बोले, मैया आपको नहीं पता है ना, ये ताऊ भैया बड़े भारी झूठा निकल रहे हैं, इनकी बात को फिर दोबारा आप विश्वास मत करना। ये समझ लीजिए कि ये जो इनका कृत है ये बड़े झूठा इस समय बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं। मैया इनकी बात को से कहीं विश्वास न करिएगा। मैया बोले, ठीक है कन्हैया। अब मैया इतने प्रेमातुर हो गई